गुड आफ्टरनून। यहाँ पर एक वर्क है स्टेइंग अलाइव। स्टेइंग अलाइव को लिखा है वंदना शिवा ने। और स्टेइंग अलाइव ये 7 चैप्टर से बना हुआ है और जहाँ पर चैप्टर 3 सिलेबस में है ना। तो चैप्टर 1 है डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन, और चैप्टर 2 है साइंस नेचर एंड जेंडर, और चैप्टर 3 है वीमेन इन नेचर। चैप्टर 4 है वीमेन इन द फॉरेस्ट, और चैप्टर 5 है वीमेन इन द फूड चेन, और चैप्टर 6 है वीमेन एंड द वैनिशिंग वाटर्स, और चैप्टर 7 है टेरामेटर यानी कि रिक्लेमिंग द फेमिनाइन प्रिंसिपल, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, स्टेइंग अलाइव ये जो बुक है ये वंदना शिवा ने अपनी माँ को डेडिकेट किया है। और यहाँ जो टॉपिक है वीमेन इन नेचर, ये वंदना शिवा जी ने लिखा है। Actually, Women in Nature is the third chapter of the book Staying Alive written by वंदना शिवा। Women in Nature जो है Staying Alive बुक का तीसरा नंबर का चैप्टर है, इसको लिखा है वंदना शिवा ने। Women in Nature are an intimate part of nature। जो विमेन इन इंडिया, इंडिया में जो विमेन हैं वो नेचर का इंटीमेट पार्ट होती हैं, बोथ इन इमेजिनेशन एंड इन प्रैक्टिस। मतलब इमेजिनेशन में भी और प्रैक्टिस में भी। एट वन लेवल नेचर इज सिम्बलाइज्ड एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द फेमिनाइन। यहाँ पर फेमाइन नहीं होगा, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, फेमिनाइन प्रिंसिपल होगा। मतलब एक तो ये है, एक लेवल पर ये है कि नेचर को जो है फेमिनाइन प्रिंसिपल के इम्बॉडीमेंट के रूप में सिम्बलाइज किया गया है। एट एन अदर, और दूसरा, सी इज नर्चर्ड बाय द फेमिनाइन टू प्रोड्यूस लाइफ एंड प्रोवाइड सस्टेनेंस। दूसरा ये है कि उनको जो है उनका नर्चर किया गया फेमिनाइन के द्वारा, जिससे वो लाइफ प्रोड्यूस कर सकें और एक सस्टेनेंस प्रोवाइड करा सकें। अब यहाँ देखिए चैप्टर 3 वीमेन इन नेचर। चैप्टर 3 गोज ऑन टू डिजर्व सॉरी चैप्टर 3 goes on to describe the world that Indian women inhabit both philosophically as a world view and in their daily practice। ये चैप्टर 3 जो है ये इंडियन वीमेन इनहेबिट को डिस्क्राइब करता है वर्ल्ड के, और ये बताता है कि इंडियन वीमेन जो होती हैं फिलोसॉफिकली और जो है प्रैक्टिस, फिलोसॉफिकली एक वर्ल्ड व्यू के रूप में, और जो है इनके डेली प्रैक्टिस के रूप में, दो तरीके से विमेन के नेचर को दिखाया गया है। इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द प्रोडक्शन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइफ, और ये जो है लाइफ का एक प्रोडक्शन करती हैं, लाइफ का जो है रिन्यूअल करती हैं। फॉर द वुमेन, ऐसी वुमेन के लिए हु आर लीडिंग इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स, जो कि इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को लीड कर रही हैं। द नेचर दे प्रोटेक्ट इज द लिविंग प्रकृति। नेचर जो कि उनके साथ एक तरह से लिविंग प्रकृति की तरह के रूप में उनका प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ नेचर एज अ लिविंग फोर्स, और नेचर के लिए अवेयरनेस है कि वो नेचर को एक लिविंग फोर्स की तरह यूज किया जाता है। एंड ऑफ देमसेल्व्स एज पार्टनर्स विद हर इन द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेंस दैट गाइड्स देयर इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स। और जो विमेन होती हैं जब इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स कर रही होती हैं, तो उस इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स के दौरान ये नेचर उनको गाइड करते हुए एक तरह से उनके साथ, विमेन के साथ पार्टनर्स की तरह वर्क करता है। These movements, while dependent on women's insights, are not based on a gender ideology। और ये चीज़ जेंडर आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं होता, जो वुमेन्स के इनसाइट्स का जो डिपेंडेंट होता है ना। एंड मेक फॉर एन अपोजिशनल कैटेगरी कॉन्सेप्चुअली। तो ये देखिए शॉर्ट में है, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप डिटेल में यहाँ से विमेन इन नेचर ये पूरा चैप्टर है। मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये चीज़, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अलग अलग आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर है जो है, आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये विमेन इन नेचर का ये जो है एक एक पेज है, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ओरिजिनल टेक्स्ट का है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, आप इसको पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है ना, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट का है। लास्ट में आप देख सकते हैं ये लास्ट चैप्टर है आपका, है ना। लास्ट में क्या बोला गया है, द डेथ ऑफ द फेमिनाइन प्रिंसिपल इन वीमेन, यानी वीमेन में जब फेमिनाइन प्रिंसिपल का डेथ हो जाता है,
and nature, women or nature में takes place through the association of the category of passivity with the feminine. The death of the feminine principle in men takes place by shift in the concept of activity from creation to destruction. आप इसको डिटेल से जो है अपने हिसाब से समराइज करके पढ़ सकते हैं. ओके, थैंक यू.